ठीक है। अगर यस मैम। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो चिराग सर है, नेहा मैम है, मैं हूँ, आप किसी से भी कुछ भी बोल सकते हो, ग्रुप में मेंशन कर सकते हो, आप पर्सनली मैसेज कर लेना। ठीक है, कुछ भी दिक्कत आ रही बट क्लास रेगुलर रखना है। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों के पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं और लग के अच्छे से पढ़ोगे तो टीचर, अगर टीचर अपना 100% दे रहा है तो जब आप भी अपना 100% दोगे तभी बेनिफिट होगा। ठीक है। ओके मैम। ओके, बाकी हम आपसे मिलते हैं। अभी मैम मनीषा मैम पढ़ा रही हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ो। बाकी कोई भी दिक्कत आती है आप बात करो कुछ भी, और आखिरी के 15 मिनट आप कोशिश करो डाउट्स अपने जितने भी चैप्टर जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके डाउट्स हो आप पूछ लो मैम से, वहीं पे ही कंप्लीट कर लो, कल के लिए कुछ भी मत छोड़ो। ठीक है। ओके मैम। ओके ये आकांक्षा ओके। ये तो है कि जब फर्स्ट क्लास थी तो 50 के आसपास फ्रेंड थी, सेकंड क्लास में 40 हाँ थी, आज थर्ड है तो आज 30 के आसपास ही है। हाँ, ऐसे नहीं करना है ना बच्चों। अगर आप लोग रेगुलर आ रहे हो, मैं तो पर्सनली अब सबको कॉल भी करूँ चीजें, अगर ऐसे चलेगा फिर आप कैसे आप लोग मैनेज करोगे? मतलब अगर हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, फिर आप ही लोग नहीं आओगे तो आप ही लोगों की वजह से ही बैच चल रहा है ना। स्टार्टिंग से सिलेबस करा रहे हैं हम लोग, ये भी नहीं है कि हाँ, बीच में कर रहे हैं। मैम भी इतना मेहनत कर रही है, हाँ। प्रॉपर सारी चीजें रेडी करती है, आप लोग की रिकॉर्डेड सीट अवेलेबल कराती है, एक्स्ट्रा मेहनत ही कर रही है। तो आप लोग बस रेगुलर रहो, जितने भी बच्चे आ रहे हो। अभी जो बच्चे नहीं आए उनकी बात ही नहीं करे, अभी हमें 24 बच्चे दिख रहे हैं, एटलीस्ट 24 रहो। ठीक है, ये रेगुलर रहो, चाहे जितने भी बच्चे हैं, कि आप जो ले रहे हो क्लासेस और कोई डाउट आ रहा है टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी, अच्छा जब आप अपनी तरफ से 100 करोगे ना तो आप हमसे 200% एक्सपेक्टेशन रख लो। पर अगर आपकी तरफ से 100% का उम्मीद नहीं होगी, हमें नहीं दिखेगा, तो हम कैसे देंगे आपको कुछ भी बेनिफिट, है ना। यस मैम। हाँ ओके। ओके, आप लोग क्लास स्टार्ट करो, काफी लेट हो गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों। बाय मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम कल आपने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या किया था? प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं पाएंगे। क्वेश्चंस नहीं हो पाए? नो मैम, पाएंगे आपने कल। हम लोगों ने क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन मॉड्यूल्स है ना तुम लोगों के पास कि नहीं है? कैसे किस टाइप मॉड्यूल? अगर मॉड्यूल्स नहीं है तो बताओ एक बार, मॉड्यूल्स तुम्हें मिले कि नहीं मिले अभी तक? अवेलेबल है हमारे पास। नहीं मिले। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, एक शीट तुम लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। वो शीट अभी मुझे कंप्लीट करनी है तो मैं आज बैठ के कर दूंगी, तो मंडे को तुम लोगों को वहां पे चैप्टर के साथ के मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, तो उस मॉड्यूल में बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चन है तो तुम वहां से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। हमारी क्लासेस लगेंगी? कल तो संडे है ना, कल नहीं लगेगा। ओके मैम। अब क्या, आज हम लोगों को क्या करना था? कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखना था, तो कल कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। छोटे हैं तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे लास्ट अपना टॉपिक करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म करके पोटेंशियल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। ओके मैम। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो शीट की वजह से, एक डिस्क की वजह से कितना फील्ड आता है, ये दो टॉपिक रह गए थे। ठीक है, वो दो टॉपिक करेंगे, फिर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लो,
एक सेकेंड, मैं पेन लेके आना भूल गई, 1 मिनट दो, मैं पेन लेके आती हूँ बस। हाँ जी, डन। स्क्रीन शेयर हो गई? यस मैम हो गया। आवाज भी आ रही है ना? ठीक है। तो अब सबसे पहले तुम लोगों ने जो कल तक पढ़ा है उसके लिए एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तुम लोग अभी सॉल्व करके मुझे बताओगे कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट वायर है, दिस इज अ इनफाइनाइट वायर, ओके। और एक इनफाइनाइट वायर बच्चों यहाँ पे रखी हुई है, ये दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट वायर। अगर मैं इनकी चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो इसके पास लैम्डा है और इसकी चार्ज डेंसिटी है λ2। ये इस वाली वायर की लेंथ है, मान लो तुम L, और ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस की दूरी पे है, R0। लेंथ L है, इसकी चार्ज डेंसिटी λ2, इसका λ0। अब तुम्हें फाइंड करना है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालो बिटवीन द वायर्स, बस यही क्वेश्चन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वायर्स क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया? फोर्स निकालना है तुम्हें। रिप्लाई करो, मैं तुम्हारी रिप्लाई देख रही हूँ। कैसे निकालोगे फोर्स? इस फॉर्म में निकालो, फोर्स इक्वल्स टू QE, इस वाले फॉर्मूले से। एक DQ एलिमेंट के लिए फोर्स निकाल लो इस चार्ज वायर पे λ2 पे, फिर इंटीग्रेट करो। कितना आंसर आ रहा है बच्चों? कर रहे हो अभी? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। देखो, या मान लो ये छोटा सा DQ एलिमेंट कट किया है, DX छोटू सा। अब ये इससे कितनी दूरी पे है, मान लो X दूरी पे है यहाँ पे। इसकी वजह से जो फोर्स आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, DQ मल्टीप्लाई बाई इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वायर की वजह से कितना फील्ड आता है किसी भी पॉइंट पे, हम लोगों ने कल ही सॉल्व किया है इनफाइनाइट वायर के लिए, λ/0। इनफाइनाइट के लिए 0 इलेक्ट्रिक फील्ड आया है क्या कल? मैम इनफाइनाइट EY के लिए तो 0 आएगा ना? λ/L। इनफाइनाइट के लिए कितना आया है, 2k λ/r, यानी λ/2πε0। ये रहा, देखो। तो ये तुम्हारा इनफाइनाइट में सिर्फ EX कंपोनेंट होता है ना, तो I कैप में आया। तो ये वही वायर है। सिमिलरली ये क्वेश्चन, इस वायर का क्या होगा, सिर्फ X एक्सिस में फील्ड मिलेगी, राइट? तो कितना होगा, λ/2πε0। कितनी दूरी पे है ये DQ वाला छोटा चार्ज, X दूरी पे, तो कितना हो गया, 0। 0 क्यों होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, Y कंपोनेंट 0 होगा, X तो आएगा ही ना। यस तो फोर्स कितना आया इस छोटू से DQ एलिमेंट पे, DQ मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड λ/2πε0 X। अब इंटीग्रेट करो। अब क्या करना है, बस इंटीग्रेट, कहाँ से, ये पॉइंट को इस पॉइंट तक इंटीग्रेट। मैंने कल यही बोला था कि तुम्हें बस एलिमेंट लेके करना आना चाहिए। तो इंटीग्रेट करो। अब ये छोटा सा DF एलिमेंट आया है, पूरा F निकालने के लिए इंटीग्रेट करिए।
अच्छा ये लैम्डा है तो मैं यहाँ पे लैम्डा 1 रख रही हूँ, इसका मतलब क्या है, इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। अब बचा डी क्यू। अब डी क्यू को क्या लिखोगे बच्चों छोटे से इस डीएक्स एलिमेंट के लिए? डी क्यू को क्या लिखेंगे? लैम्डा डीएक्स, यही बताया था कल। यस मैम, लैम्डा डीएक्स। तो अब डी, ये लैम्डा कौन सा वाला लिखूं, लैम्डा 1 या लैम्डा 2? लैम्डा 2 मैम। वेरी गुड, लैम्डा 2, 2। क्योंकि इसका चार्ज है ना, इस वायर का चार्ज ले रहे हैं। तो डी क्यू कितना आ गया तुम्हारे पास, लैम्डा 2, ये लैम्डा 1 हो गया, डीएक्स अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन कहां से कहां करूं? इस वायर की लेंथ एल है, तो फर्स्ट पॉइंट किस पे मिल रहा है मुझे, कितनी दूरी पे, आर नॉट। और लास्ट पॉइंट एल। है यहां से, बताओ इस वायर से लेके इस लास्ट पॉइंट तक की डिस्टेंस लेते हैं ना, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, एक्स नहीं, आर आर प्लस एल। कल ऐसा क्वेश्चन सेम कराया तो था। तो इसमें क्या है देखो, जब भी तुम्हें फोर्स निकालना हो तो छोटे एलिमेंट के लिए निकाल लो, तो उसका चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी हो गई, इस वाले इनफाइनाइट चार्ज वायर की। तो कितना था, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एज इट इज लिख दिया। अब इस डी क्यू को तुमने उसमें लिख दिया लैम्डा डीएक्स की फॉर्म में, बिल्कुल लिख दिया। उसके बाद क्या स्टेप आता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की करना था कहां से, आर नॉट से लेके आर नॉट प्लस एल तक। तो ये इंटीग्रेशन कर दिया। आप बताओ लैम्डा 1 लैम्डा 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 बाय एक्स का कितना हो जाएगा, लॉग एक्स। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log x। तो ये बचेगा ना, dx बाय एक्स बचा सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, log x। अब वैल्यू आप रख दो यहाँ पे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log x। अब x की वैल्यू पुट करोगे क्या, आर नॉट प्लस एल माइनस आर नॉट। तो ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो ये क्या है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। आया समझ में? यस मैम। क्वेश्चन नंबर सेकंड। मनीषा मैम आप मुझे ना चैट अवेलेबल करा दीजिए, एडमिन बना दीजिए, मैं बच्चों का सर अटेंडेंस। मैम एडमिन वो चैट तो अवेलेबल है शायद बच्चों, चैट तुम चैट बॉक्स में तुम रिप्लाई कर सकते हो। नो मैम, नहीं आ रहा ऑप्शन। चैट अवेलेबल नहीं है। चैट अवेलेबल नहीं है, एक सेकंड नो देखो। मैम। मैम मैम आपको आइडिया है कैसे करते हैं चैट अवेलेबल? ग्रुप एडमिन बना दीजिए, होस्ट कर दीजिए किसी और को। चिराग आपको पता है कुछ? मैम चैट खोल के उस पे सामने आ तो रहा है ऑप्शन। चैट बॉक्स यूज करो बच्चों, देखो मैं कोई करना जिसको आता है चैट। मैम आकांक्षा मैम एक बार आप करके देखना। मैम आप खोलो ना चैट, आप होस्ट हो, आपके सामने आ रहा है। मेरे सामने तो आ ही रहा है। मैम वहां पे आ रहा है अलाउ एवरीवन। एवरीवन कर दीजिए। मैम ऊपर ऑन कर दीजिए। हम्म, हाँ डन, थैंक यू मैम। बच्चों 5 मिनट लेके आप लोग लास्ट में अटेंडेंस फॉर्म जरूर फिल कर देना, ताकि हमको पता चल पाए कि कितने बच्चे अवेलेबल हैं कितने नहीं, ठीक है। तो अभी कोई, हाँ अब आ गया, ठीक। ठीक है, थैंक यू मैम, सॉरी कंटिन्यू। कि आप भी चैट पे रिप्लाई कर सकते हो, जिसका जो आंसर आ रहा है वो अपने चैट बॉक्स पे तुम लिख सकते हो कि मैम मेरा ये आ गया, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन और करो। एक सेकंड क्वेश्चन है, आपके पास ये एक कंप्लीट सर्कल है, ठीक है। ये 2 पॉइंट है यहाँ पे इस सर्कल के, इस पे पूरे पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत आसान क्वेश्चन है।
अब क्या है, रेडियस तुम्हें जो चीज गिवन है मैं वो साइड में लिख देती हूँ। रेडियस गिवन है 0.5 मीटर, और जो ये गैप है ये कितना है, 0.002 मीटर। ठीक है, टोटल चार्ज जो कैरी कर रखा है इस रिंग ने वो कितना है, 1 कूलम। क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। मैम 0। मैम 0। है 0 क्यों आएगी भाई? देखो 0 तब आती जब तुम्हारे पास ये पूरा क्लोज सर्कल होता, तो ये वाला फील्ड ये कैंसिल कर देता, इसके वजह से फील्ड ये वाला पॉइंट कैंसिल कर देता। अभी देखो जो ये वाला पॉइंट है ना, जो ये ओपन है, इसकी वजह से फील्ड आएगी, तो इसकी वजह से जो फील्ड है ये सॉल्व करो। ये गैप का डिस्टेंस है, ठीक है। करो, देखो तुम्हें पता है टोटल की वजह से 0 है, तो बस इस गैप की वजह से फील्ड निकालो। कितना होता है, KQ/R, KQ/R स्क्वायर। तुम्हारे पास R भी है, तुम्हें बस चार्ज निकालना है कि ये जो छोटा सा डिस्टेंस बच रहा है इसकी वजह से कितना चार्ज आएगा। तुम्हें पता है टोटल चार्ज 1 कूलम है, सिर्फ इतने से की वजह से कैसे निकाल, इतने गैप की वजह से कैसे निकालोगे, बोलो। ये टोटल चार्ज पूरे कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2πr पे, है ना। तो एक यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों, Q/2πr। तुम्हें कितने से कितनी लेंथ के लिए चाहिए, तुम्हें कितनी लेंथ के लिए चाहिए, इतनी लेंथ के लिए। ये लेंथ कितनी है, 0.002 पाई। पाई से पाई कैंसिल, कितना आया के। अब तुम्हें चार्ज मिल गया, कितना चार्ज है भाई इतने डिस्टेंस पे, Q/2π मल्टीप्लाई 0.002। मैम पाई तो कैंसिल हो गया, आर हो गया मैम ना। पाई कैंसिल तो होगा। सॉरी 2π कैंसिल हो गया था, तो सिर्फ यहाँ पे R और एक फॉर्मूले वाला R स्क्वायर। और टोटल चार्ज Q कितना है, 1 कूलम, तो कितना लिख दोगे, K ये हो गया सिर्फ 0.002 बाय 2r3। R कितना है 0.5, तो ये हो गया 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ कितना है। K की वैल्यू रखो और सॉल्व करो। मैम की वैल्यू 1/4πε और लिखिए K की 9 इंटू 10⁻⁹। हाँ, तो देखो इस क्वेश्चन में करा क्या है, ये सबसे बड़ी बात है, बस चार्ज निकाला है। तुम्हें पता है भाई पूरा एरिया 2πr का है, इस 2πr पे कितना चार्ज है, Q चार्ज, जो कि 1 कूलम। तो तुमने 1 यूनिट एरिया का चार्ज कैसे निकालोगे, इस टोटल चार्ज को डिवाइड कर दिया एरिया से, तो पर यूनिट एरिया का चार्ज है ये, यूनिट एरिया, ठीक है, यूनिट एरिया का चार्ज है। मैम 45 into 10⁻⁷। हाँ 45 into 10⁻⁷। 45 तो नहीं है, देख के बताती हूँ। पर तुम्हें ये क्वेश्चन पूरा खुद से ही करना चाहिए था, तुम लोगों ने नहीं किया, दिस इज वेरी बैड, गलत बात है ये। इसका आंसर है 7.2 10⁻⁷।
7.2 इंटू 10⁻⁷, ये इसका आंसर है। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ये होगी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों नहीं हुआ भाई ये सवाल? क्वेश्चन नंबर 3 करो, कॉन्टिन्यूस चार्ज। ये अब ऐसे सवाल आएंगे तो कर लोगे ना, क्योंकि इसमें क्या था कि जो तुम्हारे पास जो पोर्शन खाली था उसकी वजह से फील्ड बनेगी, तुम्हें बस उस पोर्शन का चार्ज निकालना था। कैसे निकालोगे? चार्ज पर यूनिट एरिया, और जितने जितने उसी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे उसका चार्ज आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया यस मैम। सबको? चार्ज पर यूनिट एरिया निकाला, फिर जितने डिस्टेंस के लिए चाहिए था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यस मैम। एक क्वेश्चन देखो, 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, इस तरीके से प्लेस्ड है। ठीक है, सबके पास चार्ज कितना है? Q चार्ज है, और सबकी रेडियस R है। सबकी रेडियस R है और सबके पास चार्ज कितना है? Q चार्ज है। ठीक है, अब तुम्हें बताना है इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो ऑन एनी स्फीयर। क्वेश्चन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी स्फीयर due to the other two। किसी दो स्फीयर की वजह से एक स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फोर्स बताओ कितनी आएगी। तीनों पे चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू, इसके पास भी चार्ज क्यू, इसके पास भी चार्ज क्यू। तो एक काम करो, एक कोई भी स्फीयर ले लो जिसपे दोनों की वजह से निकाल लो। जैसे सी स्फीयर ले लो, सी स्फीयर पे कौन कौन से स्फीयर की वजह से फोर्स लगेगी? ए और बी की वजह से। दोनों पॉजिटिव हैं, बी जब ए पे फोर्स लगाएगा तो डायरेक्शन इधर आएगी, तो इसको बोल रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, है ना। अब ए इस पे फोर्स लगाएगा तो इसकी वजह से डायरेक्शन क्या आएगी? यहाँ पे, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, ये आ गया ना? यस मैम। बस, तो अब ई ए और ई बी निकालो, और इनके बीच में देखो ये कितना एंगल बनेगा, उसका रिजल्टेंट दो। चार्ज कितना है हर स्फीयर पे? क्यू क्यू। रेडियस भी कितनी है? आर। तो अभी एक बार डिस्टेंस देखो और करो, सबका आंसर आना चाहिए अब। करिए, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? दो स्फीयर्स के बीच में जब डिस्टेंस निकालोगे, मैम के क्यूबन बाय आर स्क्वायर √3। देखो अलग अलग निकालो। ए की वजह से कितना होगा? फॉर्मूला क्या है? के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यस मैम। बोलो, यस सॉरी मैम। इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, फोर्स है सॉरी, तो के क्यू स्क्वायर होगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अभी आर बताओ कितना है? ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है? कितना डिस्टेंस है स्टूडेंट्स? 2r। वेरी गुड, कितना डिस्टेंस? 2r। ये यहाँ से यहाँ तक r, और ये यहाँ से यहाँ तक r, तो कितना डिस्टेंस है? 2r। तो इसको लिखो यहाँ पे के क्यू स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसी बी की वजह से भी सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ए और सी के बीच में भी सेम डिस्टेंस है 4r। तो कितना आया? के क्यू स्क्वायर बाय
4r स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी की वजह से सेम है। अब ये एंगल बताओ कितना बनेगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री, वेरी गुड, करेक्ट, 60 डिग्री। तो बस अब तुम्हें क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर लगाना है, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है तो ई लिख रही हूँ, प्लस 2 E1 E2 cos 60 डिग्री। cos 60 कितना है? 1/2, तो ये कट गया, तो ये हो गया तुम्हारे पास √3 ई, है ना, √3 KQ स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर, यही आया है। के को ओपन कर लो, कितना आएगा? √3 Q स्क्वायर अपॉन 16 एप्सिलॉन r स्क्वायर। वेरी गुड, सही आंसर आया है हमारा, एकदम सही। तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व? देखो सब में बेसिक ही अभी तक तुम देखते हो, सब में बेसिक ही लग रहा है, देखने में लगेगा क्वेश्चन हुआ है, कितना बड़ा है, क्या है। सॉल्व करोगे तो हलवा हो जाएगा, वो हुआ से हलवा बन जाएगा। ये निकाला एकदम आसानी से तुमने पॉइंट चार्ज के लिए। फिर तुमने, अब देखो तुम ये भी कह सकते थे कि मैम कुलाम्स लॉ का जो फॉर्मूला है ये तो पॉइंट चार्जेस के लिए होता है, पर यहाँ तो स्फीयर है। तुमने किसी ने भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा, तो मैंने क्या किया, ये जो पूरा क्यू चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था उसको कहा मान लिया कि वो पूरा चार्ज कहाँ है, सेंटर पे रखा हुआ है एज अ पॉइंट चार्ज, ऐसा मान सकती हूँ कि नहीं? तब मैंने ये फॉर्मूला लगाया है। ओके, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। एक सेमी सर्कुलर वायर है, यहाँ पे पॉइंट ओ है, प्लस चार्ज है आधे पे, ठीक है, आधे पे ये नेगेटिव चार्ज है, रेडियस आर है। अब पूरे इसका मुझे बताओ कि ओ पॉइंट पे ई नेट कितना आएगा। अभी रुको, और एक चीज बतानी रहेगी, ई नेट एट पॉइंट ओ। अब क्या है, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है ये आधे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और नेगेटिव कैपिटल क्यू चार्ज, मतलब ये प्लस क्यू चार्ज है जो कि इस आधे चार्ज पे, जो आधे स्फीयर पे है, सेमी सर्कल पे, माइनस क्यू है जो ये भी कितने पे है, आधे स्फीयर पे है। तो अब मुझे ओ पॉइंट पे फील्ड बताओ। कल हम लोगों ने सेम क्वेश्चन किया था ना, पर उसमें हमने क्या किया था, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज लिया था, है ना। अब हमने क्या किया, मैंने इस पे आधे पे पॉजिटिव रख दिया, आधे पे नेगेटिव कर दिया। चलिए करिए, करो, आधे पे पॉजिटिव आधे पे, टाइम लो और करो इसको, क्योंकि कल हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। अब इसके बाद हम लोग सिलेबस आगे बढ़ाएंगे, दो रह गया था, एक डिस्क वाला और एक शीट वाला, वो कंप्लीट करेंगे। बोलो, फर्स्ट स्टेप ये देखो कि कौन सा कंपोनेंट आएगा, कुछ कंपोनेंट्स तो कैंसिल होंगे। या फिर अगर इसको करने में दिक्कत आ रही है तो ऐसे बना दो, पॉइंट हो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है सारे, आधे में नेगेटिव, करिए।
मैम 0 है इसका आंसर। कितना आ रहा है? के यारी के क्यू प्लस 0 देखो सबसे पहले क्या करो, एक एलिमेंट कट करो, ये एलिमेंट की वजह से फील्ड यहाँ आएगा, है ना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये तुम्हारा EX कंपोनेंट आ गया और ये EY कंपोनेंट आ गया। अब इसके अपोजिट में जस्ट एक यहाँ पे कट करो। अब ये देखो कि ये वाला नेगेटिव की वजह से है ना, तो नेगेटिव की वजह से फील्ड लाइन क्या होगी? इनवर्ट साइड में इनवर्ट हो गया। इनवर्ट्स हो जाएगी, है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड तो नहीं जाएगी। ठीक है, तो अभी ये मान लो ये एंगल थीटा है, तो इसका EX कंपोनेंट कहाँ आएगा? यहीं पे आएगा, EY कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा। देखो मैंने तुम्हारे सामने कुछ नहीं किया, बस कंपोनेंट्स बनाए जो मैंने तुम्हें कल सिखाया था। तो EY क्या हो गया? कैंसिल। तो नेट फील्ड क्या आया? ES की वजह से 2E cos थीटा। यस बोलिए, 2E cos थीटा आया है कि नहीं? कल वाला देखो मैंने तुम्हें समझाया है, यहाँ पे ये रहा, ये समझाया हुआ, ठीक है। अब तुम ये मत कहना कि मैम आपने वहां पे 2DE sin थीटा क्यों लिया है। देखो यहाँ पे लिमिट क्या रखी है? माइनस, ये वाला फंक्शन देखा है मैथ में, कभी सुना है कि माइनस थीटा से जब प्लस थीटा लिमिट लगती है तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से थीटा आगे क्या लगा दो 2। ये फंक्शन देखा है? बोलो हाँ या ना, मैथ्स में। तो मैंने यहाँ क्या लिमिट लगाई है? -π/2 से π/2। अब इस क्वेश्चन में मैंने अगर आगे 2 लगा दिया है 2E cos थीटा, तो मैं यहाँ पे लिमिट क्या लगा दूंगी? देखो 2DE cos थीटा, लिमिट क्या लगाऊं बोल दो अब तुम? 0 से π/2, ठीक है। यानी यहाँ से चले मैं 0 से लेके कहाँ चली? 90 तक चली, और वो कितनी बार चलना है मुझे बच्चों? 2 बार। और अगर मैं सिर्फ DE cos थीटा लिखती, इसका क्या मतलब है? -π/2 से +π/2, तो वो एंगल कहाँ से कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर लिया। ये समझ में आया? अगर 2 लगाया तो 0 से π/2 लिख लिया। अब तुम्हें क्या करना है? सिर्फ वैल्यूज रखनी है। क्या? लिमिट 0 से π/2, 2DE कितना हो जाएगा? K dq/r² cos थीटा। अब मुझे तुम बताओ DQ क्या होगा? DQ मुझे बताओ, व्हाट इज DQ? DQ छोटा चार्ज। मुझे बस DQ बता दो अब कोई बच्चा कि मैम DQ ये लिख दो आप। अब लैम्डा की टर्म में बताना, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा गिवन नहीं है, तो पर यूनिट एरिया करके, जैसे अभी इस वाले क्वेश्चन में किया था, पर यूनिट करके ऐसे निकालो कि मैम पर यूनिट पे इतना चार्ज है, मल्टीप्लाई कर देंगे DQ से तो इतना आएगा। ये छोटू एलिमेंट मान लो तुमने छोटू सा DL एलिमेंट कर दिया है। XDL मैम, क्या आ रहा है? XDL DQ मुझे बताओ, DQ की वैल्यू कितनी है? DQ चार्ज मुझे एक बार बताओ, ये जो Q चार्ज है ये कितने एरिया पे है? कैपिटल Q चार्ज बच्चों कितने एरिया पे है? ये +Q और ये -Q, एरिया बताओ कितने कितने एरिया पे है Q चार्ज? πr स्क्वायर पूरे एरिया पे थोड़ी है, एक पे तो +Q एक पे -Q है। सिर्फ +Q चार्ज कितने पे है? πr/2 पूरा होता तो पूरा πr, अब सिर्फ +Q आधे एरिया पे, तो πr/2 लिखा।
तो अभी मुझे एक यूनिट में कितना चार्ज हो जाएगा, 1 यूनिट में Q बाय पाई आर बाई 2। तो वो 2 को मैं ऊपर ले जा सकती हूँ। यस मैम। कितनी यूनिट के लिए चाहिए, डीएल के लिए, तो डीएल लिख दूं। यस तो यही तो करना था बच्चा, कल यही इतने घंटे यही सिखाया था। 0 पाई बाई 2, 2 एज इट इज हो गया, Q एज ये 2 और ये 2 4 हो गया, फिर तो 4 और ये कितना बन गया Q बाय पाई आर और एक ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एक और आ गया। अब Q के साथ ये डीएल है, डीएल को किसकी फॉर्म में लिखते हैं, आर डी थीटा। तो इस डीएल को क्या लिख दूंगी यहाँ पे, आर डी थीटा, और ये कॉस थीटा एज इट इज। बोलो कोई गड़बड़ तो नहीं करी अब तक। एक आर से एक आर कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, अच्छा के रह गया भाई, के तो लिख लो। अब मुझे आंसर बताओ मैम, ये है, चलिए पकी पकाई खीर तो नहीं मिलेगी, करो। मैम थीटा कितना है, थीटा कितना है, थीटा लिमिट है तो सही, 0 से 90, 0 से 90 डिग्री। कितना आ रहा है यार, अब तो सॉल्व भी करना है भाई। क्या कांस्टेंट टर्म बाहर ले लो, के Q 4 पाई आर स्क्वायर, कॉस थीटा का कितना बनेगा, 1 बनेगा। साइन थीटा, और ये हो गया 0 से पाई बाई टी, तो ये साइन 91 हो गया, ठीक है। तो बस अब तुम्हें कांस्टेंट टर्म 4 के क्यू इनका ही करना है, तो 4 क्यू, अब के कितना आ गया, के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और एक पाई ऑलरेडी है, तो ये हो गया पाई स्क्वायर। तो 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, क्यू पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आंसर है, क्यू पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। है भाई, क्या गड़बड़ाया है इसमें, बोलो क्या दिक्कत थी जो नहीं हुआ, आ गया समझ में, क्या किया है। कोई नया मेथड ही नहीं है, जो कल किया था ना सेम वही है। अगर तुमने कल कॉन्सेप्ट पकड़ लिया होता तो आज तुम ये क्वेश्चन कर देते, कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लिया होता कि डी को एक तरफ कौन सा आया है, सिर्फ ई एक्स कॉम्पोनेंट आया है, एक्स कॉम्पोनेंट कॉस थीटा होता है, तो 2DE कॉस थीटा। अगर तुम्हें कल ये पता होता, चलो मैम ने 2 नहीं बताया तो -π/2 से +π/2 कर देते, कोई दिक्कत नहीं होता, 2 हटा देते फिर। तो फिर क्या किया, DQ लिखा, DQ मैंने तुम्हें कल ही बताया था, उस छोटे लेंथ एलिमेंट पे कितना चार्ज है वो कैसे निकालते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय DL। देखो यहाँ चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय DL, ठीक है। अब ये DL चार्ज पर यूनिट लेंथ बोल लो, चलो तुम एरिया नहीं लेंथ बोलो, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू DL। अब ये DL कितना है, आर डी थीटा, तो ये आर डी थीटा लिख दिया। यही तो है बच्चा, क्यों इतना वो कंफ्यूज जा रहे हो, बोलो आगे बढ़े, नया स्टार्ट करें। अब अपना पढ़ना तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा, मैं तुम्हें देख रही हूँ अभी तो बहुत गैप है जेई की रिवीजन में। इस अगर तुम इस पॉइंट पे हो तो अभी यू हैव टू डू बहुत ज्यादा मेहनत, कर लोगे। यस मैम।
तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल है जब मॉड्यूल सॉल्व करोगे। तो मॉड्यूल्स उठा लो भाई अवंती के, और मॉड्यूल को सॉल्व करो एकदम फटाफट, एकदम ऐसे जोश में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चार्ज डिस्क की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। ये जो तुम्हें कंटेंट मिल रहा है ना, ये इतना अच्छा कंटेंट है, जिस बच्चे ने अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो जेई तो उसका निकल जाएगा, पर उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो एक डिस्क की वजह से फील्ड निकालनी है किसी भी पॉइंट पे। सपोज करो ये तुम्हारी एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है। मैं बोल रही हूँ इस डिस्क की वजह से किसी पॉइंट पी पे मुझे फील्ड बताओ कि कितनी आएगी। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि डिस्क किस चीज से मिलके बनती है। डिस्क इज अ 2D और 3D? 2D में। वेरी गुड, डिस्क 2D ऑब्जेक्ट है। अब डिस्क किस किस से मिलके बनी है? अगर मैं छोटी छोटी रिंग को इकट्ठा करूं तो क्या बन जाएगा? रिंग से मेरी एक डिस्क बन गई। देखो डिस्क बन जाएगी। तो अगर मैं तुमसे कहूं, देखो एलिमेंट तो लेना ही है। अब यहाँ पे अगर तुम्हें छोटा एलिमेंट लेना है तो क्या लेंगे? छोटी रिंग DQ। पे। वो मैंने बोला प्लस क्यू चार्ज जो है, ये तो समझ के चलो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है डिस्क पे। अब क्या है, अब मुझे तो नहीं पता कि इस पूरी चार्ज की वजह से पी पे कितनी होगी, मुझे तो पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना आता है। तो छोटू सा एलिमेंट जिस लूंगी मैं, बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट जिसपे चार्ज कितना आ जाएगा, डी क्यू चार्ज आ जाए, उसकी वजह से तो हम निकाल लेंगे। कैसे? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर मुझे करना आता है ना, ये तो मुझे आता है करना। तो अभी क्या करें बोलो, एक छोटा सा रिंग काट ले, एक छोटा सा रिंग कट कर लो। तो ये रिंग कट कर लो, इस रिंग का रेडियस कितना मान लो, छोटू आर, स्मॉल आर। ठीक है, ये रिंग का रेडियस स्मॉल आर। अब इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पी पे चार्ज वो फाइंड कर लो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। मान लो इस रिंग के पास चार्ज है डी क्यू। ठीक है, इस रिंग की रेडियस आर है, और अब इसकी वजह से पी पे फील्ड निकालोगे डीई, तो कितना निकालोगे? के डी क्यू बाय, ये डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक कितनी मान ले, एक्स मान ले, तो ये कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? ठीक है, तो ये मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख देती हूँ। चाहिए 1/2 है तो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब तुम्हें क्या चाहिए बोलो? डी क्यू चाहिए। डी क्यू कैसे लिखोगे यहाँ पे? चार्ज डी क्यू। ये चार्ज हाँ, डी क्यू चार्ज जो है वो किस पर है? पूरे एरिया पे, जो ये रिंग का एरिया है। तो रिंग का एरिया कितना है? 2 पाई आर। आर 2 पाई आर। 2 पाई आर 2 पाई आर। और इस रिंग की थिकनेस मान लो, जो ये रिंग है अगर इसमें छोटी सी थिकनेस है तो उसका नाम बोला 2 पाई आर डी आर। तो इस रिंग के पास इतना एरिया है ना? तो रिंग एरिया तो तुमने निकाल लिया कि ये क्यू चार्ज है, जो इस रिंग का एरिया है 2 पाई आर डी आर। अब यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, जो ये कैपिटल क्यू चार्ज है, ये पूरा का पूरा इस डिस्क के एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय मुझे कितने लेंथ एलिमेंट के लिए चाहिए, यही करते हैं ना, चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय जितने एरिया के लिए चाहिए। अब देखो ये 2D एलिमेंट है ना बच्चा, अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो अभी कब तक के लिए कर रहे थे? लेंथ के लिए। तो वहां पे क्या लिया था? चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ करी थी। देख लो, चार्ज पर यूनिट लेंथ अपॉन में लेंथ। अब ये 2D ऑब्जेक्ट है, तो 2D में हमारे पास क्या आ जाता है? एरिया आ जाता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगी? चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय जिस एरिया का तुम्हें चार्ज चाहिए। फिर तो मैं कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे? ये नहीं, ये तो उस वाले एरिया का चार्ज है ना जो तुम्हें चाहिए, रिंग का जितने एरिया का तुम्हें चाहिए। और ये ए चार्ज है पूरे डिस्क, ये ए जो एरिया है ये पूरी डिस्क का है। तो मैंने क्या बोला तुम्हें? जो प्लस क्यू चार्ज है ये पूरे डिस्क पे फैला हुआ है, यानी इस पूरे डिस्क का मान लो एरिया कितना है? ए है। ठीक है, ये कह रही हूँ। तो ये क्यू चार्ज पूरे डिस्क पे फैला हुआ है जिसका एरिया ए है। तो पर यूनिट एरिया पे कितना हो गया? क्यू बाय चार्ज क्यू बाय ए। मुझे कितने एरिया के लिए चाहिए? इस रिंग का एरिया। रिंग का एरिया कितना है?
2 पाई आर डी आर, dr यही है भाई। अब तुम्हें एरिया ही चाहिए क्योंकि 2D ऑब्जेक्ट्स में हम एरिया ही निकालेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो एरिया कितना आया 2 पाई आर डी आर। अब देखो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या बोलते हैं, जैसे वहां लैम्डा होता था यहाँ क्या होता है सिग्मा सिग्मा। वेरी गुड। तो तुम्हारे पास इस रिंग का चार्ज कितना आया सिग्मा 2 पाई 2 आर। pi r dr तो मैं ये यहाँ लिख दूं डी क्यू सिग्मा 2 पाई आर डी आर। तो तुमने एक छोटे से डी क्यू के लिए निकाल लिया। अब ये मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो ये पूरी रिंग ऐसे है, तुमने बस इतनी सी रिंग के लिए निकाला, तो यानी एक रिंग ऐसे होगी, तो फाइनल रिंग का रेडियस कितना होगा कैपिटल आर। बोलो यस है ना। yes तो फाइनल रिंग बनेगी जो सबसे बड़ी, उसका रिंग का रेडियस कितना होगा कैपिटल आर। हाँ और जो capital R सबसे छोटी रिंग होगी वो सेंटर पे होगी, तो सबसे छोटी रिंग होगी वो कहाँ होगी सेंटर पे। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ कर दूं, 0 से लेके कैपिटल आर r तक, yes ma'am 0 से लेके कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर दो। तब तुम इसे इंटीग्रेट करोगे। और रुको अब एक बात बताओ, जब रिंग का तुमने निकाला था, रिंग का कितना आया था, रिंग का जो कल निकाला है हमने, एक रिंग की वजह से, मान लो ये रिंग की वजह से इस एक्सियल पॉइंट पे कल जो हमने फील्ड निकाली थी वो कितना आया था, उसका वैल्यू बताओ। k lambda by r ma'am भाई के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 3/2 नहीं आई थी। yes ma'am वो वही आई थी। तुम सब भूल गए भाई, तुम रिवाइज करके आए करो, जब क्लास में आओ तो रिवाइज करके आओ। कहाँ गया ये ना। इस रिंग की वजह से, सर्कुलर कॉइल का मतलब क्या है रिंग, इस सर्कुलर रिंग की वजह से कितना आया है देखो, के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। by 2 अब मैंने इसको क्या किया, इसमें एक छोटे छोटे रिंग में बांट लिया। तो एक रिंग का तो तुमने पहले ही निकाला हुआ है, तो उस रिंग का कितना आया था, मैं वो रिंग वाला लिख दूं, 3/2 से लेके एक्स आया था, ये हो गया तुम्हारा एक्स। सेम वही किया जो रिंग का आया था, देखो के क्यू लिख दिया तुमने सिग्मा 2 पाई आर डी आर इस छोटी वाली रिंग के लिए। एक्स की वैल्यू लिख दी, क्या है इस रिंग से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। तो कौन सी वैल्यूज हैं जिनका इंटीग्रेशन होगा 0 से r तक, सिर्फ स्मॉल r। वेरिएबल क्या है बोलो, कौन सी चीज वेरी कर रही है भाई, x वेरी करेगा क्या रिंग के साथ, बोलो नो मैम बोलिए। जो p वाली डिस्टेंस है वो तो वेरी करेगी नहीं, बस क्या वेरी करेगा रेडियस, जो स्मॉल रिंग से लेके फाइनल रिंग तक का जाएगा। जो ये देखो तुमने छोटी रिंग के लिए निकाला, इस छोटी रिंग का हमें पता है के क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 ये होता है। तो मैंने वही लिखा के क्यू की वैल्यू तुमने निकाली है, वो क्यू की वैल्यू रख दी, एक्स रख दिया, जो कि सेंटर से लेके इस पी पॉइंट का डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 ये रख दिया। कहाँ से कहाँ तक रखना है, 0 से आर लिमिट लगा दी, क्योंकि यही वेरी करेगा, बाकी सब कोई वेरी नहीं कर रहा। तो जब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। इसका पूरा डेरिवेशन करोगे तो यू विल गेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस। पूरी डिस्क की वजह से कितना फील्ड आया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos theta। तो मैंने अभी तुम्हें ये छोटे एलिमेंट के लिए निकालना बता दिया, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, बस इंटीग्रेशन रह गया, वो तुम मुझे पता है कर लोगे आराम से, कोई इसमें ज्यादा झंझट है ही नहीं। ओके, अब कॉस थीटा की मुझे वैल्यू बताओ, अगर ये थीटा है तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, मैं यहाँ पुट करना चाहती हूँ। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है एक्स, हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी बच्चों, स्मॉल आर x स्क्वायर प्लस वेरी गुड, एक्स स्क्वायर प्लस, अब आर कौन सा लूं, कैपिटल या स्मॉल, मैं फाइनल डिस्क की बात कर रही हूँ ना, तो पूरी डिस्क की रेडियस कितनी है कैपिटल, small capital कितना आया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा एक डिस्क की वजह से जो फील्ड आता है ये इतना आया। बोलो कोई प्रॉब्लम अभी तक,
No, ma'am. और तुम लोग देखो ऐसे, अगर मैं चाहती हूँ अगर तुम लोग सीरियसली बैठे हो कि मैम हाँ जेई करना है और फिजिक्स थोड़ा सा टफ लगती है, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट यहाँ से सारे समझाए जाएंगे। बट तुम एक काम करना, हाँ मनीष, वेरी गुड मनीष, नितिन, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मत छोड़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। यस मैम। ओके मैम। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी हो गया ये चैप्टर स्कूल कोचिंग कहीं पे भी? सो मैनी फिर भी देखो। मैम स्कूल में पता क्या है, टीचर सिर्फ थ्योरी करवाता है क्योंकि 40 मिनट्स का पीरियड होता है, न्यूमेरिकल बहुत कम ही होते हैं, प्रैक्टिस दैट्स व्हाई ओनली। बस थ्योरी थ्योरी करा देते हैं। यस मैम। और बाकियों के स्कूल में सेम ही है मैम, ऐसे ही है। मैम सेम ही है। टीचर को ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी सिलेबस निपटे पड़े। हाँ भाई, स्कूल में तो यही होता है। स्कूल में तो जब हम भी थे तो यही कराती थी टीचर, बस थ्योरी 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 थ्योरी, क्वेश्चंस पे आज तक कभी ध्यान ही नहीं देते स्कूल में। यस मैम। इसलिए अब बच्चे थ्योरी पढ़ के करें क्या? इसके में तो देखो टीचर ही नहीं है बेचारे की। मैम यस मैम हमें भी मास्टर केडर वाले पढ़ाते हैं, हमारा लेक्चर केमिस्ट्री ओनली। अच्छा, तुम में से कुछ लोग ऑफलाइन कोचिंग भी अडॉप्ट कर रखे हो क्या? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। कोई भी नहीं है? नो मैम। ठीक है, तो अब कब पढ़ोगे ये चैप्टर मुझे बताओ। इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कब करोगे? संडे को कर ले। करना बैठ के। ओके मैम। दूसरा देखो, शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड शीट, एक चार्ज शीट की वजह से कितना है। अब चार्ज शीट क्या है कि एक जैसे तुम्हारे कॉपी का कागज है, ऐसे एक शीट है, ठीक है, और इस शीट पे पूरी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। शीट ये कैसे, तुम्हारी कॉपी का जो पेज है वो कैसा है, 1D 2D 3D? 2D मैम। हाँ, तुम्हारी कॉपी का पेज है जो 2D है, तो इस 2D पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं बोल लूंगी इसकी जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो कितनी है, सिग्मा। मैंने बोला कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा है। मुझे तुम अब इसकी वजह से किसी P पॉइंट पर बताओ कि कितना फील्ड आएगा। तो कैसे बताओगे कितना आएगा? तो देखो, इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है किसी भी पॉइंट पे, वो रेडियस के इंडिपेंडेंट है, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तुम इसे याद कर लो। कितना आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसमें सिग्मा मैम बाय। इसमें हम शीट की कोई थिकनेस नहीं होगी मैम, डीडी नहीं होगी? हाँ नहीं, शीट के पास नो थिकनेस, तभी 2D है ना। कोई थिकनेस नहीं है इसके पास, सिर्फ हाइट, लेंथ और विड्थ है, नो थिकनेस। तो कितना इसकी वजह से कितना फील्ड आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी इसकी जो फील्ड है वो कभी भी डिस्टेंस पर नहीं डिपेंड करेगी। ये बस फॉर्मूला है, तुम्हें याद होना चाहिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हो गया? यस मैम। यस मैम। अब अलग एक कॉन्सेप्ट आता है। देखो कॉन्सेप्ट में तुम्हें सारे रिवाइज कराऊंगी। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ, स्ट्रेट लाइन। हाँ स्ट्रेट लाइन, 11th पढ़ा रही हूँ मैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मान लो तुम्हारे पास एक ये यहाँ पे एक प्लेट है जिसके पास प्लस सिग्मा चार्ज है, ये एक प्लेट है जिसके पास माइनस सिग्मा चार्ज है। अब मैं क्या करूं, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भाई, दोनों प्लेट है, एक के पास प्लस चार्ज है, एक के पास माइनस। फील्ड होगा कि नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? यस मैम होगा। प्लस से माइनस है भाई फील्ड, प्लस चार्ज से माइनस क्यू चार्ज पे फील्ड होता ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है। अब मान लो
मैंने क्यू चार्ज यहाँ पे रिलीज किया, ठीक है, एक क्यू चार्ज रिलीज किया। अब इस क्यू चार्ज के लिए दो कुछ चीजें हैं जो हमें फाइंड करनी होती है कि कितना टाइम लेगा इस क्रॉस करने में, कितनी इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये सब हमें निकालना होगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहली बात ये मान के चलो, पहली असम्पशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए यूनिफॉर्म, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा इस पे, QE, है ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब ये सिंपल एक ऐसा केस हो गया जो तुम प्रोजेक्टाइल के लिए पढ़ते आ रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। कौन सा फोर्स लग रहा है, QE। कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। मान लो मैं अब इस क्यू चार्ज को रिलीज करती हूँ यहां से, क्यू चार्ज को यहां से रिलीज किया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस, अब क्या कह रहा है, द यूनिफॉर्म द पार्टिकल एक्सीलरेट टुवर्ड द अदर प्लेट एट डिस्टेंस d डिटरमाइन द स्पीड एट व्हिच इट स्ट्राइक द पार्टिकल। सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं लिख देती हूँ जिससे तुम्हें एक बार समझ में आ जाए। A particle accelerate towards other plate of charge density plus sigma and minus sigma। तो प्लस सिग्मा से माइनस सिग्मा की तरफ एक चार्ज को ड्रॉप किया गया है, ठीक है। एट प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा द पार्टिकल, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, d डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में। अब बताओ डिटरमाइन द स्पीड, at which it strike the other plate। अब इसका मतलब क्या है, देखो चार्ज इनिशियली कहाँ है, चार्ज इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है। पर चार्ज जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इसमें एक फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी तो एक्सीलरेशन आएगा चार्ज के पास, बोलो फोर्स लगने से। यस मैम, एक्सेलरेशन आएगा। फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन आएगा। अब एक्सीलरेशन की वजह से ये चार्ज मूव करना शुरू करेगा कहाँ पे, दूसरी प्लेट के पास, एक एक्सीलरेशन के साथ दूसरी प्लेट के साथ मूव करेगा। तो अब ये जब एक्सीलरेशन आएगा तो इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगी, राइट। तो ये जब इस प्लेट को स्ट्राइक करेगा, इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी तुम्हें ये निकालना है। तो इसके डिस्टेंस कितना कवर करना है, इसे d डिस्टेंस कवर करना है। तुम मुझे बताओ अब इसका टाइम पहले तो निकालो कि कितना टाइम लगाएगा ये पहुंचने में, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद बताना इसकी वेलोसिटी, स्पीड करो। न्यूटन की तीन इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस at, तीन इक्वेशन में लिख देती हूँ। सबसे पहले टाइम बताओ कि कितना लगाएगा, टाइम निकाल दो, बस टाइम बता दो कितना आएगा फटाफट। समझ नहीं आ रहा है ये वाला टॉपिक। टाइम मैम v/a मैम। यस मैम, v/a। वेलोसिटी तो गिवन ही नहीं है ना, फाइनल वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से डिस्टेंस भी गिवन है। सबसे पहले तुम्हें चाहिए एक्सीलरेशन, तो कितने से एक्सीलरेट हुआ है वो देखो, v इक्वल्स टू u प्लस at यूज करो, तो u कितना है 0, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होने वाली है, एक्सीलरेशन इनटू टाइम। तो अभी तुम्हें एक्सीलरेशन चाहिए, तो ये देखो QE इक्वल्स टू ma के बराबर होगा। एक फोर्स तो तुम्हारा जो चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स है, दूसरा तुम्हारा मैकेनिक्स, ये दोनों बराबर होंगे और कोई फोर्स नहीं है तो
तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, क्यू ई बाय एम। एक्सीलरेशन कितनी आई, क्यू ई बाय एम। तो एक्सीलरेशन रखो क्यू ई बाय एम, इंटू ये हो टी। गया टाइम। ठीक है, तो टाइम, अब तुम टाइम कहाँ से निकाल लोगे, देखो इस सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन में u 0 है तो s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना हो जाएगा, डिस्टेंस d। एक्सीलरेशन तुमने निकाल ली क्यू ई बाय एम। टाइम निकालो यहाँ से, सेकंड इक्वेशन से टाइम निकाल के यहाँ पे पुट करो, मुझे आंसर बताओ कितना आएगा फाइनल वेलोसिटी, स्पीड कितनी आ रही है, करो जल्दी। सेकंड इक्वेशन से टाइम निकालो। टाइम कितना है, मैम रूट एस एम बाय क्यू ई। टाइम है तुम्हारा रूट एस एम बाई क्यू ई। उसका 1/2 कौन करेगा, रूट लगाओ उस पे, टी स्क्वायर है ना, तो उसका उससे मैम रूट लगा दो, डिस्टेंस, तो 1/2 हो मैम गया। डिस्टेंस एस टी है। डिस्टेंस डी है, हाँ। ओके। अब वेलोसिटी कितना आया, वेलोसिटी में क्यू ई बाय एम ही आएगी। वेलोसिटी कितनी आई है, क्यू ई बाय एम। क्यू ई डिवाइडेड बाय 2m नहीं आएगा मैम? तुम लोग बताओ कितना आ रहा है, क्या करते हो, टाइम बताओ पहले, तो टाइम कितना आया है, मैं यहाँ पे रखती हूँ। रूट 2d m अपॉन क्यू ई। टी m अपॉन क्यू ई। 2d m अपॉन क्यू ई। राइट, यही है। यस तो देखो, अब रूट 2d तो एज इट इज रहेगा ऊपर, यहाँ पे m है और ये रूट वाला m है, तो एक m कहाँ, इस m को अंदर लेके जाओगे तो किस में आएगा, m स्क्वायर में। यस यस मैम। रूट m, 2D ये रूट m है और ये अपॉन m है, तो इसको कैंसिल करोगे तो रूट m बचेगा नीचे, तो यहाँ पे m आ गया अपॉन में, यहाँ लिखती हूँ रूट 2d अपॉन m यहाँ आ गया। अब एक क्यू ई यहाँ पे है और एक क्यू ई यहाँ पे है, ये रूट वाला है और ऊपर क्यू ई है, ये बिना रूट वाला है, तो ऊपर एक क्यू ई बच जाएगा, तो ये आ गया 2d क्यू ई बाय एम, ये वेलोसिटी आई है। बोलो भाई, एक रूट वाला है और एक सिंपल है, तो कौन सा बचेगा, जो जिसकी पावर 1 है, तो क्यू ई के पास ये 1/2 पावर था, ये 1 पावर था, तो सिर्फ ऊपर वाला बच गया कितनी पावर में, 1/2 में, ऐसी मास के साथ। तो ये आंसर है, ठीक है। यस मैम। छोटी सी कैलकुलेशन थी भाई, छोटी सी। तो मॉड्यूल्स संडे को तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, जितने तुम कर पाओ, जितने, मैं स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन कराऊंगी और जितने बच्चे आज यहाँ हैं उन सबको करने पड़ेंगे, ठीक है। मैम यस देखो, ओके मैम। डोंट नो क्यों भाई, डोंट नो क्यों नहीं, मैं इतनी देर से करा रही हूँ फिर भी डोंट नो। मॉड्यूल्स नहीं है, मॉड्यूल्स का मैं आज ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, जो मॉड्यूल है मैं आज ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, आज नहीं तो कल संडे तक हो जाएंगे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। बोलो, मैम विद आंसर होंगे। आंसर्स नहीं है भाई, आंसर नहीं है, मेहनत करो। मैम फिर कैसे पता चलेगा सही है गलत है। सही है या गलत का उसमें आंसर की मिलेगी तुम्हें, ओके मैम। ठीक है, आंसर की मिल जाएगी, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। या अगर तुम कहो तो कि मैम सिर्फ पीवाई क्यूज करने हैं, तो मैं तुम्हें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के पीवाई क्यूज भेज दूं,
PYQs भेज दें। हम चलो। दोनों Yes, भेज दो, ma'am. हम दोनों कर लेंगे, दोनों भेज दो। ओके ठीक है, दोनों भेज दीजिए। तो अभी तुरंत तो नहीं मिलेगा, हो सकता है कल सुबह तक मिल जाए, पर तुम्हें कल मिल जाएगा, ठीक है? Okay, Yes, ma'am. ma'am. तो Yes, चलो, ma'am. बाय एवरीवन, Bye. हैप्पी वीकेंड। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. मैम कल को कोई क्लास तो नहीं लगेगी? नहीं नहीं, कल नहीं है, कल तो संडे है ना। Okay, इतनी ma'am. जल्दी 6:30 हो गया ना, Yes, ma'am. 6:30 तक ही तो है।